ज़ायरा तुम्हारी मरकर भी नहीं हो सकती। इस खुशफहमी को जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। और जैतून, समझा लो अपने बेटे को, वरना पुलिस इसे अच्छी तरह से समझ लेगी। नफीसा, साथ क्या किया है तुमने? क्या है ये? क्या है? क्यों नहीं जान छोड़ देते उसकी? साथ मेरी बात सुनो, साथ रुको, साथ। आलिया, वो बाउल देना। बदसायका खाना है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा है। क्या हो गया अचानक तुम्हें? खाना ठीक तो है? अम्मा बताएं, ये खाना इस काबिल है कि खाया जाए? ठीक ही तो कह रही है, इतना बदजायका खाना है। रिज़्क़ की बेहुरमती न हो, इसलिए जब से बैठी जहर मार कर रही हूँ। अम्मा प्लीज, क्यों खामखा कीड़े निकाल रही हैं आप? अच्छा खासा खाना है, मैं भी तो खा रहा हूँ। आपको क्यों बुरा लगेगा? अब तो इसके हाथ से जहर भी खा लेंगे। सीमा, उसे क्यों टोक रहे हो? ठीक ही तो कह रही है। इस औरत ने कभी कोई काम ढंग से किया है? बहुत ही कोई बेफैज औरत है भाई। ना हाथ में जायका है और ना गोद में बच्चा। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि गलत बात की है अम्मा ने, और मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो खाना खाओ। नहीं, असल मुझे भूख नहीं है, लगेगी तो खा लूंगी। खाने का टाइम हो गया और खाना वक्त पे खाते हैं। मैं फिर नीचे जाऊंगी, सबको फिर मुझे देख के गुस्सा आएगा। जिसको गुस्सा आएगा वो खुद अपने कमरे में जाएगा। चलो। साथ, साथ इधर आओ, इधर आओ साथ, मेरी बात सुनो। कहाँ थे तुम? कुछ तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी परेशान हूँ? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों अपनी और हमारी जिंदगी अजीरन कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? मान लो जायरा को तुम जबरदस्ती अपने साथ बांध कर नहीं रख सकते, तुम चाहते क्या हो आखिर? जवाब दो ना साथ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्यों हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है तुमने? तुम्हें कुछ कुछ ख्याल है हमारा, कैसे हम तुम्हारे पीछे ख्वार हो रहे हैं? नहीं, तुम्हें क्यों ख्याल होगा? तुमने पहले कभी किसी के बारे में सोचा है जो अब सोचोगे? तुम्हारी बला से तो हम जहन्नम में जाए। सारी गलती मेरी है, मेरे ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है तुम्हें। पहले दिन से मैंने सुहेल की तरह तुम पर जिम्मेदारियां डाली होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे गलती तुमने की है, तलाक तुमने दिया और भुगत हम रहे हैं। हाँ दे दिया तलाक मैंने, हुई है गलती मुझसे, अब क्या करूं? सूली पे लटक जाऊं? आपने भाभी को तलाक दे दी? इसका मतलब है वो सच कह रही थी। हाँ वो सच कह रही है, दिया मैंने उसे तलाक। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा दिया। अब क्या करेगा तू? मुझे मारेगा? चल मार, मार मुझे। भाई मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, अजाब बनाई हुई है मेरी जिंदगी। अरे फिर चला गया। आपको पता थी ये बात? ज़ायरा बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। रानिया ने कहा है कि
रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बाद भी अगर उसने ये हरकत ना छोड़ी, हम उसे जेल भिजवा देंगे। पता नहीं अम्मी, मैं इस बात पे खुश हूँ या दुखी। अगर तुम दुखी होगी ना तो अपनी माँ को ज्यादा तकलीफ पहुंचाओगी। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। ऐसी बात है, जभी तो तुमने रानिया को जहेज वापस ना लेने का कहा है। मैं क्यों लूँ वो चीज़ें वापस? हर वक्त उन चीज़ों को देख के मुझे अपनी भयानक जिंदगी याद आती रहेगी, और इस सारे प्रोसेस में उनसे ज़्यादा मैं अजियत में रहूँगी। मगर ज़ाहिरा, अम्मी नहीं चाहिए वो चीज़ें मुझे वापस। उन्हीं चीज़ों की वजह से चची ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं वो चीज़ें अगर उनसे मांगूंगी तो उनमें मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? मुझे नहीं चाहिए कुछ, आप है ना मेरे पास, मेरी हिम्मत बस बहुत है। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। साथ तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, और उधर वो माँ बेटियां वो तुली बैठी हैं कि साथ कोई हरकत करे और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सुहेल, तुम ही कुछ करो अब। मैं क्या कर सकता हूँ? जब आपकी वो कोई बात नहीं मान रहे तो मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। अच्छा, तुम ये कह के जान छुड़वा लो बस। हाँ, तो मैं और कर क्या सकता हूँ? इतनी गिरी हुई हरकत की है भाई ने, उसके बाद में उन्हें कैसे डिफेंड कर सकता हूँ? जो सलूक उनने भाभी के साथ किया उसके बारे में सोच के ही मेरा शर्म से डूब मरने का दिल करता है। कितनी बुरी बात है। आपकी बेटी के साथ कोई इस तरह करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और इस पे भी बस नहीं की उन्होंने। अब सब कुछ होने के बाद भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, उनको परेशान कर रहे हैं। क्यों? कम से कम वो इस बात का ही ख्याल कर रहे हैं कि इस वक्त वो लोग बिल्कुल अकेले हैं, बेसहारा हैं, उनको तो पूछने वाला भी कोई नहीं। अरे तुम्हें अभी भी उन्हीं की परेशानियों का ख्याल है, हमारी कोई फिक्र नहीं है। अगर वो परेशान है तो हम कौन सा यहाँ खुशियों के झूले में झूल रहे हैं? हम भी तो परेशान ही हैं। अपनी परेशानियां आपने खुद कमाई है, इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। बल्कि भाभी तो आपकी गलतियों का नतीजा भुगत रही है। जो माएं अपने बेटों की खामियां इस तरह नजरअंदाज कर देती हैं ना, उनके बेटे फिर इसी तरह अपनी बीवियों का जीना हराम करते हैं। तो तरबियत सिर्फ बेटियों की तो नहीं की जाती, बेटों की भी जरूरी होती है अम्मी, क्योंकि एक घर की बुनियाद मर्द और औरत दोनों मिलके रखते हैं। सिर्फ किसी एक की कुर्बानी पे घर नहीं बसते। आज भाई जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो आपकी दीवी शय की वजह से कर रहे हैं। ना आप उनकी गलतियों पे पर्दा डालती और ना आज हम इस मकाम पे खड़े होते। ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। शाबाश बेटा, शाबाश। पराए लोगों की खातिर माँ पे उंगली उठा रहे हो। इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन माँ के सामने खड़े हो जाओ और उससे बातें सुनाओ। ठीक ही कहता था साथ। 4 पैसे कमाकर घर में क्या देने लगे हो? खुद को हमारा हुक्मरान समझते हो? नहीं भाई, अभी मैं इतनी बेबस नहीं हुई कि औलाद के सामने मजबूर हो जाऊं। माँ बहुत बुरी लगती है ना, तो ठीक है, जाओ निकलो इस घर से, उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है ना, तो मुझे भी ऐसी औलाद नहीं चाहिए। जाओ, चले जाओ मेरे घर से, कोई परवाह नहीं है मुझे तुम्हारी। ज़ायरा, ज़ायरा बेटा रेडी हो गई? जी बस मैं आ गई। आ जाओ बेटा, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अगर आज पहले ही दिन लेट हो गई ना तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। जो जल्दी से आ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। आ जाओ, शाबाश। क्या मुसीबत है।